Most welcome, all of you. You are watching my channel Flora Academy, and I am Jil Batham. This chapter has been taken from ninth class. The book is Moments. This is your supplementary book, and your chapter name is The Accidental Tourist, written by Bill Bryson. So listen carefully. Our first question is Bill Bryson says. Bill Bryson कहते हैं, I am, in short, easily confused. जो आपका टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है बुक में से लिया गया, आई एम इन शॉर्ट ईजिली कन्फ्यूज्ड, ये जो लाइन है, व्हाट एग्जाम्पल्स ही हैज़ गिवन टू जस्टिफाई दिस, ये जो एग्जाम्पल दिया है किस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। आंसर, बिल ब्रायसन जो है यूज टू गेट ईजिली कन्फ्यूज, वो बहुत ही ईजिली, आसानी से कन्फ्यूज्ड हो जाता था। ही नेवर हैज़ अ प्लीजेंट जर्नी, कभी भी वो प्रिय यात्रा नहीं कर पाता था। सिटिंग एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें तो, सिटिंग मतलब के तौर पर कहें तो, ही सेड, उसने कहा, दैट ही कुड नॉट ईजिली फाइंड लैबोरेटरी इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में वो जल्दी से, आसानी से, मतलब शौचालय नहीं ढूंढ पाता था। एट द होटल में जब जाता, ही आस्क्ड हिज रूम नंबर मैनी टाइम्स डे, मतलब दिन में वो कई बार कमरा नंबर पूछता रहता था अपना कि मेरा कमरा नंबर क्या है। आ डे, यहाँ पे आ डे कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट हैपन्स व्हेन द जिप ऑफ हिज कैरी बैग गिव्स अवे, क्या होता है जब उसकी जो कैरी बैग की जो चेन जो है टूट जाती है, क्या होता है। गिव अवे यहाँ पे टूट जाना। व्हेन द जिप ऑफ हिज कैरी बैग गेव अवे, टूट जाती है, एवरीथिंग विद इन द बैग, जो भी बैग में होता है, फेल ऑन, वो गिर जाता है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड स्कैटर्ड, और फैल जाता है, ऑल ओवर, चारों तरफ। दैट मेड द ऑथर फील, यही चीज़ लेखक को महसूस कराती है, वेरी मच एम्बारस्ड, मतलब और ज़्यादा गड़बड़ी में हो जाता है, घबरा जाता है, भ्रमित हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड, वाई इज हिज फिंगर ब्लीडिंग, उसकी उंगली में खून क्यों बहना शुरू हो जाता है। व्हाट इज हिज वाइफ्स रिएक्शन, और उस पर उसकी वाइफ की क्या प्रतिक्रिया होती है। द ऑथर्स फिंगर गेस्ट वाइल ही ट्राई टू पुल द जिप फोर्सफुली, जब वो जिप चेन को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है या ताकत लगा के खोलने की कोशिश करता है। गेस्ट मतलब यहाँ पे होता है कि उसकी उंगली जो है कट जाती है, एंड इट स्टार्टेड टू ब्लीडिंग, और उसकी उंगली ब्लीड, खून बहना शुरू कर देती है। एट दिस, इस पर, हिज वाइफ जो है लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखती है, विद एन एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन देते हुए, और वंडर, आश्चर्य का एक्सप्रेशन देते हुए, एंड मेड अ सरकास्टिक रिमार्क, और उस पर व्यंग्यात्मक बात भी करती है। हाउ डज बिल ब्रायसन एंड अप इन अ क्रैश पोजिशन इन द एयरक्राफ्ट, जब वो एयरक्राफ्ट में होता है, बिल ब्रायसन किस प्रकार हवाई जहाज में एक धराशायी जैसी स्थिति में फंस जाता है, ऐसा क्या होता है उसके साथ। वंस, एक बार की बात है, वाइल ऑन फ्लाइट, जब वो फ्लाइट में था, ब्रायसन लीन्ड ओवर फ्रॉम हिज सीट, वो अपनी सीट के ऊपर से आगे की तरफ झुका, टू टाई अ शू लेस, जूते के फीते बांधने के लिए। जस्ट देन समवन, उसी समय किसी व्यक्ति ने, इन द फ्रंट सीट, जो आगे बैठा हुआ सीट पर, थ्रो ही सीट बैक, अपनी सीट को पीछे धकेल दिया, इनटू फुल रेक्लाइन, मतलब एक लेटने की पोजीशन के रूप में। ब्रायसन वॉज पाइंड हेल्पलेसली, यहाँ पर ब्रायसन धराशायी हो गया, असहाय होगा, इन द क्रैश पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई आर हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू, उसके जो दांत और मसूड़े, गम्स मसूड़े जो हैं वो नेवी ब्लू कलर के क्यों दिखाई देते हैं, क्यों हो जाते हैं। वंस, एक बार की बात है, ब्रायसन वॉज राइटिंग डाउन हिज थॉट्स इन अ नोटबुक, ब्रायसन नोटबुक के अंदर अपनी थॉट्स लिख रहा था। ही स्टार्टेड सकिंग एट द एंड ऑफ हिज पेन, वो पेन के आखिरी छोर को चूसने लगा, सकिंग। देन उस समय पेन लीक्ड हो गया, एंड गेव हिम नेवी ब्लू टीथ, और उसके कारण उसके जो दांत थे नेवी ब्लू हो गए, एंड गम्स जो थे वो भी नेवी ब्लू हो गए।
नंबर 6 है बिल ब्राइसन एक्ट टू बी सुआव। सुआव से मतलब होता है अच्छा बनना या शिष्ट बनना, कि वो कोशिश करता रहता था, तड़पता रहता था। इजी सक्सेसफुल इन मिशन, क्या वो अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ। लिस्ट इज अनसुआव वेज, और उसके जो गड़बड़ी वाले जो तरीके थे वो कौन कौन से थे। आंसर, बिल ब्राइसन वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन, वो अपने मिशन में सफल नहीं हुआ टू बी सुआव, शिष्ट बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए। सम ऑफ हिज अनसुआव वेज वर, उसके जो कुछ अशिष्ट जो तरीके थे वो इस प्रकार थे। नंबर 1, ही कुड नेवर राइज फ्रॉम द डिनर टेबल विदाउट क्रिएटिंग अ डिसऑर्डर, बिना गड़बड़ी के वो डिनर की टेबल से उठता नहीं था, कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ हो जाती थी। सेकेंड, ही वुड गेट इनटू द कार, जब वो कार में घुस जाता था, एंड क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करता था, लिविंग अ पार्ट ऑफ कोट आउटसाइड, उसके कोट का कुछ हिस्सा खिड़की से बाहर, दरवाजे से बाहर रह जाता था। थर्ड, ही वुड स्पॉइल लाइट कलर्ड ट्राउज़र बाय सिटिंग ऑन स्वेइंग गम, मतलब जो चबाने वाली जो गम जो होती है, च्युइंग गम, अपनी बैठकर उस पर बैठकर अपना जो पजामा खराब कर लेता था, या कई बार कफ सीर पर बैठ जाता था एंड मोटर ऑयल पर बैठ जाता था, इस प्रकार वो अपना ट्राउज़र भी खराब कर लिया करता था। 7, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, बिल ब्राइसन्स वाइफ से टू द चिल्ड्रन, कि जो बिल ब्राइसन जो है अपने बच्चों से कहती है टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी, कि पिताजी के लिए भोजन से ढक्कन हटा दो, ऐसा क्यों बोलती है। बिल ब्राइसन्स वाइफ न्यू, क्योंकि बिल ब्राइसन की पत्नी जानती थी कि दैट हर हस्बैंड वाज अ कन्फ्यूज्ड मैन, उसका जो पति कन्फ्यूज्ड मैन है था। ही मेड अ मेस इन वट एवर ही डिड, जो कुछ भी वो करता था उसमें मेस गड़बड़ कर देता था। वाइल टेकिंग द लिड्स ऑफ द फूड से ढक्कन उठाते समय, ही कुड स्पॉइल समथिंग, वो कुछ खराब कर सकता था, एंड स्पिल समवन्स क्लॉथ, किसी के कपड़े खराब कर सकता था, मतलब गिरा सकता था किसी के ऊपर। दैट वॉज वाई, इसलिए शी आस्क्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा टू टेक द लिड्स ऑफ द फूड, भोजन से ढक्कन उठाने के लिए, फॉर डैडी के लिए। नंबर 8, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, टाइटल की जो इसमें जो टाइटल दिया है क्या वो महत्वपूर्ण शीर्षक जो है कहानी का। द टाइटल इज सिग्निफिकेंट, ये टाइटल जो है महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अबाउट अ मैन, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हो ट्रेवल्स अ लॉट, उसने बहुत सारी यात्रा करता है, एंड इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, और हमेशा कन्फ्यूज रहता है। ही सेट्स इनटू ट्रबल, वो परेशानी में पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ हिज एक्ट्स, अपने ही एक्ट्स के कार्यों के कारण, विच आर नॉट डेलिब्रेट, जो कि सही नहीं होते हैं, मतलब वो जानबूझकर नहीं करता है ऐसे कार्यों में। द स्टोरी डेपिक्ट्स, स्टोरी दर्शाती है ह्यूमरस, यहाँ पर एक हास्य दर्शाती है एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑथर, लेखक का, लाइक स्पाइलिंग ड्रिंक ऑन अ को पैसेंजर, अपने साथ वाले पैसेंजर पर ड्रिंक फेंक देता है, मतलब कोई लिक्विड थिंग या पीने वाली चीज़ें फेंक देता है, गिर जाती है गलती से। और साथ में पाइंड इन अ क्रैश पोजीशन, मतलब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आया था कि सामने वाली सीट जो पीछे की तरफ गिरती है और जैसे ही वो आगे शूज़ बांधने की कोशिश करता है तो उस समय वो धराशायी होता है। दस द टाइटल इज़ एप्ट, इसलिए टाइटल सही है फॉर द स्टोरी, इस कहानी के लिए।